दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी इमोशनल कहानी है जो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। विजय बहुत अपसेट था। उसका 2.5 साल का बेटा एक खिलौने से खेल रहा था। विजय की पत्नी अंजलि मायके जाने की तैयारी कर रही थी। विजय अंजलि से कहने लगा, तुम जा रही हो तो ऐसा लगता है कि घर की पूरी रौनक साथ में ले जा रही हो। तुम्हारे और यश के बिना ये घर घर नहीं लगेगा। यश की किलकिलाहट भी नहीं सुनाई देगी। तो अंजलि कहने लगी, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, 15 दिन की तो बात है। शादी के बाद और यश के आने तक मैं मायके गई ही नहीं हूँ, तो 15 दिन तो रहूंगी ना। अब विजय अंजलि और यश से बहुत प्यार करता था। विजय को रात भर नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वो अंजलि को स्टेशन छोड़ने गया और अब अंजलि ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद पहुंच गई। इस तरफ अंजलि को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। पापा ने यश को कंधे पे उठा लिया। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। अंजलि के अड़ोस पड़ोस वाले भी यश को घुमाने ले गए। यूं समझो कि एक उत्सव बन गया, क्योंकि शादी के बाद अंजलि पहली बार अपने मैके आई थी। अब इस बात को भी 5 दिन बीत गए। 6वें दिन विजय का फोन आया। वो अंजलि से कहने लगा, तुम्हारे बिना ये घर सुना सुना सा लग रहा है। खाना तो आ जाता है लेकिन खाना खा नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों के बिना तो खाना भी मिट्टी खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। देर तक मुझे नींद भी नहीं आती। घर मुझे खाने के लिए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम लोगों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वीकेंड में अहमदाबाद आ रहा हूँ। वहां 2 दिन रुकूंगा, फिर तुम लोगों को लेकर वापस बंबई आ जाऊंगा। अंजलि समझदार थी। वो जानती थी कि मेरे बिना विजय की क्या हालत हुई होगी। अंजलि ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी 10 दिन तो हो ही जाएंगे। अब वहां घर भी तो संभालना है। ससुराल ही तो मेरा घर है। अंजलि ने कहा, कोई बात नहीं, हम बंबई चले जाएंगे। विजय ने फोन कट कर दिया। विजय ने 3 दिन बाद की रेलवे में अपनी टिकट बुक करा ली। अब इस बात को 3 दिन बीत गए। सब लोग विजय का आने का इंतजार कर रहे थे। वो शाम तक अहमदाबाद पहुंचने वाला था। अभी दोपहर ही हुई थी। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। उन्होंने कहा, अहमदाबाद आने वाली कर्णावती एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस बॉम्ब ब्लास्ट के कारण 35 आदमियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 340 आदमियों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की संभावना है। जैसे ये न्यूज टीवी में अंजलि के घर वालों ने देखी, वो विजय से फोन करने लगे। विजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। वहीं भी फोन एंगेज आ रहा था। सब लोग घर के घबरा गए थे। अब करे तो क्या करे। फिर टीवी में मरने वालों के नाम भी आ रहे थे। उसमें एक नाम विजय पटेल का भी था। अंजलि ये नाम देखते ही बेहोश हो गई। घर के सभी लोग रोने लगे। एक मातम सा छा गया था। वो सब लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। नादान छोटा सा बच्चा यश ये सब देख रहा था। इतने में यश ने आवाज दी, पापा। सब लोग यश के सामने देख रहे थे। यश दरवाजे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। सब लोगों ने दरवाजे की ओर देखा तो विजय खड़ा था। सब लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे थे। अब घर वालों की आंखों में हर्ष के आंसू बह रहे थे। किसी ने अंजलि के मुंह पर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। विजय के ससुर विजय को देखकर बोले, अरे विजय कुमार, तुम? वो आगे कुछ बोल ना सके। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। विजय को यहाँ का माहौल का पता चल गया था। वो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बोला, हाँ हाँ मैं ही। क्यों, मैं नहीं हो सकता? विजय की सासू माँ कहने लगी, तो टीवी में तुम्हारा नाम। तो विजय बीच में ही बोल पड़ा कि हाँ, तुम्हारी बात सही है। जैसे ही मैं घर से रेलवे स्टेशन के लिए जाने के लिए निकला, तभी ऑफिस से बॉस का फोन आया कि तुम्हें 2 घंटे के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। अब बॉस का फोन था, उसे टाल भी नहीं सकता था। फिर मैं ऑफिस की ओर चला गया और फ्लाइट में मैं इधर आ गया। तो अंजलि बीच में ही बोल पड़ी कि ट्रेन में तुम्हारा नाम तो कैसे? तो विजय ने कहा, वो मेरा अजीज दोस्त दीपक था। अब उसे अचानक अहमदाबाद आना पड़ रहा था। उसे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो उसने मुझे फोन किया कि तुम्हारी तो रेलवे में बहुत जान पहचान है, मेरी टिकट करवा लो। वैसे भी मेरे पास अहमदाबाद की टिकट तो थी, मैंने उसे दे दी। यूं समझो कि मेरी मौत वो ले गया, या फिर यूं कहो कि मेरा दोस्त मेरी मौत उसके नाम कर गया। रोती हुई अंजलि को देखकर विजय ने कहा, तुम अब क्यों रो रही हो? अंजलि ने कहा,
तुम्हें क्या मालूम पति के बिना जिंदगी क्या होती है। तो विजय ने कहा, वो तो मरने के बाद पता चलता है, मिलने के बाद नहीं। सब लोग विजय की इस बात पर हंसने लगे। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब तक हमारी जिंदगी लिखी है तब तक मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।